तो देखिए बिहार सिविल कोर्ट ने जो है रीडर एग्ज़ाम रिजल्ट से पहले जो है दो दो नोटिस निकाले हैं। नोटिस कल ही आ गया था और वीडियो भी हम बनाए थे, लेकिन अपलोड रात को नहीं हो पाया। तो चलिए, लगभग 2:30 बजे के लमसम में आपका नोटिस आया था और फिर उसके 2-3 घंटे बाद फिर एक और नोटिस जारी हुआ था। तो दोनों को एक मर्ज में हम कर दिए हैं वीडियो को। तो दो दो नोटिस को एक साथ हम लोग इसमें देख लेंगे। तो पहला में देखिए, आप ये जो है कटअप को दिखाया गया था और दूसरे जो पीडीएफ को दिए थे, नोटिफिकेशन दिए थे, उसमें बहुत सारे कैंडिडेचर जो है रद्द कर दिया गया है। तो इस बातें पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और देखिए, पिन और कलर के एग्ज़ाम के डेट के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और बिहार एसएससी के भी एग्ज़ाम डेट होने वाली है, तो उसके बारे में भी हम आप लोग को अपडेट कर देंगे। देखिए, पहले जैसे कि हम आपको बताए थे कि बिहार रीडर का रिजल्ट के बारे में कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आएगा। आपको हम लगभग संभवतः 10 तारीख तक बताए थे कि 9-10 सितंबर में लमसम में आपको आ जाएगा। तो देखिए, कुछ ना कुछ नोटिस आ ही गया। तो आप जो है हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि यहाँ जो भी हम बताते हैं वो सटीक बताते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव लेकर ही बनाते हैं। थोड़ा लेट वीडियो बना पाते हैं, टाइम नहीं मिलने के कारण। लेकिन चलिए छोड़िए ये सब। तो सबसे पहले याद रखिए कि जो दो नोटिफिकेशन आउट हुए, इन दोनों पर हम लोग अभी विस्तृत रूप से जानेंगे और देखते हैं। मगर पहला जो आपका कट ऑफ वाला नोटिस है, देखिए पहले खोलते हैं। तो देखिए, ये आपका रह गया, नोटिफिकेशन रह गया। पटना जज पटना जो लिखा हुआ है वही है कमेटी के द्वारा। देखिए, अभी इन बातों पर हम लोग देखेंगे कि क्या कहा गया है। देखिए, नोटिस डेट आपको दिया हुआ है, इशू हुआ था इस समय। और नीचे में देखिए आपको दिया हुआ है कि ये कब जो है, पूरा 14 पेज का आपका ये जो है नोटिफिकेशन है। टोटल इसमें बातें कही गई है, तो हम एक एक करके देखेंगे। देखिए, 6/9/2024 को जो है ये नोटिफिकेशन यानी कि कल आया था शनिवार को। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको पढ़कर जो है बता देते हैं एक एक लाइन। देखिए, बहुत बच्चे का जो है डाउट था कि मेरा यूआर कैटेगरी है और मेरा बीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, और सबों को जो है सिर्फ यूआर से ही सिलेक्टेड कर लिया गया है। क्या इस तरह से हुआ? बहुत सारे जो है बातें थे कटअप को लेकर। तो इन कटअपों को निवारण इस वीडियो में हो जाएगा, क्योंकि स्पेशल इसमें आपको कटअप ही दिखाए गए हैं और कटअप की ही चर्चा की गई है। तो देखिए, सबसे पहले जो ये आया है वो कमेटी जो बैठी थी 5/8/2024 को, उसके अनुसार जो है फैसला लिया गया। द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाई इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन टेस्ट अगेन द रिजर्व कैटेगरी सीट बाई availing the benefit of reservation shall remains in the said reserve category in revised category wise breakup of number of vacancy, that is 1194 1194 with revised cut off marks and number qualification candidate for view prepare on the base of marks obtained by the candidate in the written टेस्ट 17/3/2024 एंड स्किल टेस्ट जो आपका 9/5/2024 से 10/5/2024 14/5/2024 तक कंडक्ट कराई गई थी। अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट कोर्ट रीडर कम डिस्पोजिशन रीडर जो आपका हुआ था इस एग्ज़ाम के लिए, रीडर के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था। अब देखिए बात यहाँ क्या कहा गया है कि द कैंडिडेट हुए क्वालिफाई, जितने भी कैंडिडेट पीटी में यानी प्रीलिम्स में आपका क्वालिफिकेशन में पास हुए थे, उन सभी को जो है आपका 1194 वैकेंसी का जो है कैटेगरीज वाइज जो है आपको जो है ब्रेकडाउन, मतलब कैटेगरी वाइज आपको कटअप दिया गया है पूरे तरह से, फीमेल मेल अलग अलग से। ठीक है, फिर जो इसमें बताया गया है कि आपका जो है इंटरव्यू प्रिपेयर करने के लिए जो आपको रिटन टेस्ट किया गया था, जो इंटरव्यू नहीं, आपका पहले रिटन टेस्ट जो हुआ था आपका 7/3/2024 को जो स्किल टेस्ट हुआ था, ठीक है, हुआ था। कब हुआ था? 3 गो डेट में हुई थी। इसके लिए जो है आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद देखिए
यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नंबर दिया हुआ है। चलिए कटअप की बात करते हैं। तो देखिए टोटल यूआर कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी में आपका जो है 124 गया है यूआर का। देखिए मेनली मेल रहे या फीमेल रहे वो सभी का कितना गया है 124 गया है, या पूरे कैंडिडेट को। इसमें टोटल 751 कैंडिडेट जो है हैं अपेयर हुए इतने में। अब यूआर में जो फीमेल कैटेगरी में होंगे ऑल ओवर भी फीमेल होंगे वो 119.67 जो है आपका 144 कैंडिडेट हुए। PHPWBD के लिए आपका इतना है 130 है और इसमें 9 कैंडिडेट हैं। वही बात कर लेते हैं EWS की, तो 121.05 गया है जिसमें 165 कैंडिडेट हैं और 133 गया आपका फीमेल का जो कि 2 सीट के लिए था। टोटल सीट हो गया यहाँ 168 और यहाँ टोटल हो गया 901। देखिए अब बात करिए EWS हो गया BC की। देखिए BC कैटेगरी का जो है 224 गया है, 124.52 गया है, 148 कैंडिडेट हैं। वही 12 कैंडिडेट जो फीमेल हुए हैं उनके लिए जो है 125 समथिंग गया है। और PH का जो है PWBD का कितना गया है तो आपका गया है 132, एक कैंडिडेट थे। और फ्रीडम फाइटर जो आते हैं उसका इनका 140 गया क्योंकि एक ही कैंडिडेट है, कट ऑफ आ गया है। और फीमेल कैंडिडेट EBC 117 गया है, 290 कैंडिडेट है और फीमेल का 130.92 गया है, मतलब 131 गया है। 4 कैंडिडेट हैं। टोटल मिला के संख्या देखा जाए तो EBC में 294 हुए और BC में 162। यही हम SC की बात कर ले शेड्यूल कास्ट की, तो यहाँ पर SC का जो गया है वो 118 गया है। कितना गया है 118.24 गया है जिसमें 77 कैंडिडेट ही हैं। इनमें फीमेल की सीट नहीं थी और फ्रीडम फाइटर किसी का भी सीट नहीं था, इसलिए 77 के 77 कैंडिडेट से ही क्वालिफाई करेंगे। ST में देख लिया जाए तो इसमें 134 गया है और एक ही कैंडिडेट एक ही सीट थे, तो आप देख सकते हैं। टोटल सीटों की संख्या देख लीजिए तो टोटल कितने को इसमें बुलाया गया था तो 1602 कैंडिडेट को। देखिए बात कर लेते हैं कि अब कटअप देखिए अच्छा खासा आपका ST में गया है क्योंकि एक ही कैंडिडेट थे, तो ऐसे समझ सकते हैं कि एक ही कैंडिडेट थे तो कटअप तो बढ़ेगा ही। और बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए नोटिस पे आगे बढ़ते हैं। द रिवाइज कैटेगरी वाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एंड क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू कनेक्शन द विथ अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ रीडर का जो था एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 03/2022 इज ऑल्सो बीइंग द पब्लिश इन फॉर इंफॉर्मेशन टू द concerned candidate. It may be mentioned here that interview of all the candidates as per the revised list already has been conducted on 3/6/2024 से 7/6/2024 and 9/8/2024। देखिए ये 3 डेट वो हैं जहाँ से आपका रीडर का जो है आपका जो है इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया था। आप लोग को याद होगा हम आपको वीडियो में बताए थे। तो इंटरव्यू का जो है ये डेट था, ये यहाँ पर बताया गया है। देखिए आप लोग सोचेंगे कि पहले 2 इंटरव्यू जो हुए वो यानी पहला इंटरव्यू जो है आपको 3/6/2024 से 7 यानी 4 दिन तक चला, उसके बाद ये 2 मंथ बाद क्यों चला। देखिए हम पिछले वीडियो में बताए थे कुछ कमिटियों के कारण जो है आवेदन किया गया था, जिसके कारण जो है कैंडिडेटों को उसमें ऐड किया गया था। तो उसके लिए जो ऐड हुए थे मतलब कुछ त्रुटियों के कारण जो है प्रीलिम्स इंटरव्यू के लिए उसे चयनित नहीं किया गया था। तो बच्चे लोग कंप्लेन किए थे जिसमें पाया गया कि नहीं वाकई में कुछ गड़बड़ी हुई है, तो मतलब नहीं ले पाए। तो उस बच्चों को ऐड किया गया था और ऐड करने के बाद जो है आपको उनका भी जो है इंटरव्यू का डेट दिया गया था। तो इसलिए डेट में इतने मंथ का अंतर है, इसके लिए सोचना नहीं है।
देखिए ये आपका जो है यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज जितने भी हैं उनका रोल नंबर, सीरियल नंबर छोड़िए, रोल नंबर दिया हुआ है। तो आप रोल नंबर जिनका जिनका भी हुआ है आप लोग मिला लीजिएगा। देखिए बिहार सिविल कोड के बारे में हम लोग एग्ज़ाम डेट के भी बारे में बात करेंगे, और फिर आपको बिहार स्टेनोग्राफर का जो था हम उसके भी बारे में चर्चा करेंगे। बाकी आप यहाँ देख लीजिए टोटल कैंडिडेट जो हैं 165 कैंडिडेट आपके यहाँ पर हो गए। कितने? 165 कैंडिडेट यहाँ पर हो गए आपको यूआर से। उसके बाद फीमेल वाला देख लेते हैं तो यूआर कैटेगरी से ही आपका टोटल यूआर कैटेगरी की ही है ये सारा है। 300 टोटल कितने थे वहाँ पे? ओफो भूल गए। टोटल 751 कैंडिडेट जो है यूआर से थे, तो 751 कैंडिडेट जहाँ पे होंगे वहाँ पे होंगे यार। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, अपने अपने रोल नंबर मिला लीजिएगा। अब बात करते हैं कि आपका स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होने वाला बिहार सिविल को। देखिए हम बात कर लेते हैं, आप लोग को हम बता देते हैं कि आप स्टेनो वाले भी रेडी रहेंगे। जो बिहार स्टेनो भरे हैं उन पे भी रेडी रहेंगे, क्योंकि जल्द ही आपको इंटरव्यू के लिए जो है आपको बुलाया जाएगा। और याद रहे इंटरव्यू में आपको 10 से 12 दिन का ही टाइम मिलता है। देखिए स्टेनो वाला भी तैयार रहें, क्योंकि हमें जैसी जानकारी मिली है कि स्टेनो का इंटरव्यू का भी डेट आने वाला है, तो आप इसके लिए तैयार रहेंगे। क्योंकि इसके पहले आपको पता है स्किल टेस्ट जो है इनका हुआ है, तो इंटरव्यू का भी डेट आ जाएगा। तो मिनिमम धरिए कि ये सितंबर में आपको जो है दोनों नोटिफिकेशन एक साथ मिलेगा। स्किल टेस्ट का रिजल्ट भी मिलेगा और उसके बाद इंटरव्यू में, क्योंकि इंटरव्यू में ज़्यादा उतना प्रोसेस नहीं है जिसमें कैंडिडेट को दिक्कत आ सके कंडक्ट कराने में। तो दोनों एक साथ नोटिफिकेशन आ सकते, तो सितंबर में आप लोग तैयार रहेंगे। देखिए जब बात कर ही रहे तो बिहार सिविल कोड के बारे में ही बात कर लेते हैं। देखिए बिहार सिविल कोड और प्यून के बारे में बात कर लेते हैं। प्यून और कलर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए क्या क्या है प्यून और कलर जो भी एग्ज़ाम लेने वाली है। देखिए ये भी आपको सितंबर में लेने की संभावना है, यदि, क्योंकि सिविल कोड जो है इस बार बहुत सारे नोटिफिकेशन बहुत एग्ज़ाम ले रही है। तो इस प्रकार आपको बिहार प्यून भी ले सकते हैं, अवश्य रूप से ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं। तो सितंबर के देखिए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको स्किल टेस्ट और इंटरव्यू का स्टेनोग्राफर का आएगा। यदि स्टेनोग्राफर का नहीं आया तो पक्का 100% है कि प्यून का आएगा। यदि वो लेट करता है तो प्यून का पहले आएगा। मगर मेरे अनुसार से स्टेनोग्राफर का भी जिस प्रकार से हमें पता चलता है, सूत्रों से पता चला है, उसके लिए स्टेनोग्राफर का पहले आएगा, उसके बाद जो है आपको प्यून लिया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहेंगे। तो चलिए दूसरी नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। देखिए दूसरी नोटिफिकेशन भी जो है कल ही आया था। आपको बेसिक जानकारी सेम वही सारा चीज़ है, हम दोबारा पढ़ेंगे नहीं। याद रखें बिहार सिविल कोड रीडर का ही है। ओब्लिक नंबर वही है जो आपका वो था 03/2022 था। इसमें कहा क्या गया डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं, बाकी हम विस्तृत रूप से नेक्स्ट वीडियो बना सकते हैं इसके लिए। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ है। देखिए इसमें बहुत सारे कैंडिडेटों को जो है रद्द कर दिया है, कैंडिडेचर को रद्द कर दिया है, जो हम आपको बताए थे। अब कैंडिडेचर को किस कारण रद्द किया है ये इन्होंने वजह बताया है। देखिए इन्होंने पहला वजह क्या बताया है कि 21 कैंडिडेट को 21 कैंडिडेट को जो है हम लोग जो है कैंडिडेचर को रद्द किए हैं। किस लिए किए हैं? तो नोट मेंशन द एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। देखिए एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स जो है वो अच्छे से फुलफिल नहीं किए थे, इसके कारण उनका क्या कर दिया गया है, उनका कैंडिडेचर को रद्द कर दिया गया है। तो ये सब भी बातें हैं। तो जिनका नहीं पीडीएफ में नाम है वो ये नोटिफिकेशन भी जरूर देखेंगे। रोल नंबर मिला लीजिएगा, टोटल 21 कैंडिडेट हैं। देखिए दूसरा कारण इन्होंने ये बताया है कि द कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट बीइंग द रोल नंबर इतना, यानी एक ही कैंडिडेट को जो है, जो इतना कैंडिडेट हैं, हु हैज द फीमेल इन जेंडर कॉलम इन प्लेस ऑफ मेल, यानी थे प्लेस ऑफ मेल के जगह पे उन्होंने फीमेल भर दिया, इसके कारण भी हो गया। अब बोलिएगा इतनी छोटी सी सर प्रॉब्लम से क्यों इसे कैंडिडेचर को रद्द कर दिया। देखिए जो कटअप बन रहा है उसमें प्रॉब्लम होगा, और आपका एक रोल नंबर को उठा के बैठा के इधर करे उसको क्या मतलब है, हटाने से मतलब है, हटा दिया। तो ये बिहार में ज़्यादा होता है, तो ध्यान देना है। क्या कर दिया, कैंडिडेचर को रद्द कर दिया। नॉट क्वालिफाई एंड यू आर कैटेगरी इन प्रेफरेंस। अच्छा ठीक है, तो मान लिया जाए सर कि आप जो है यानी कि फीमेल से यूआर से भी मतलब इनको नहीं दिया गया क्योंकि ये मेल थे।
तो देखिए क्या हुआ, यूआर से यदि ये क्वालिफाई होते तो यूआर से सीट मिल जाती, तो यूआर से भी क्या थे, क्वालिफाई नहीं थे, तो इनको रद्द कर दिया गया। तो एक कैंडिडेट का ये हाल है। देखिए 32 कैंडिडेट का देखिए क्या हुआ है। इन्होंने कहा नोट सबमिट द सर्टिफिकेट अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। देखिए रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट नहीं डाला, कहने का मतलब आप जाति प्रमाण पत्र नहीं डाले हैं। जाति से EWS जो है आपका, EBC जो है, SC कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब नहीं डाला गया। तो इतने रोल नंबर जो हैं 32 कैंडिडेट जो हैं वो अपना देख लेंगे। 32 कैंडिडेट हैं जो अपना रोल नंबर देख लेंगे यदि उस PDF में नहीं रहा कट ऑफ के साथ। तो डी नंबर में, चौथा नंबर में देखिए इन्होंने बताया कि 13 कैंडिडेट जो है किस तरह से हुए हैं। तो फाइंड द प्लेस इन द टेबल एंड मेंशन सीरियल नंबर C4, सीरियल नंबर 20 से 32 ऑफ द नोटिस फॉर कैंडिडेट। अच्छा यहाँ आइए, नोट क्वालिफाई यूआर कैटेगरी इम्प्लीमेंटर्स। देखिए यूआर में जो है क्वालिफाई नहीं किए थे, हेल ऑन द साइड पोस्ट थ्रू द क्वालिफाइज रिप्लेसन रिवाइज कास्ट कैटेगरी। अब इसमें बोला गया देखिए कि आपका रिजर्वेशन वाले कास्ट कैटेगरी जो होते हैं वो अच्छे से नहीं भरे थे, इसके कारण काट दिए। तो ये मत समझिए C और D दोनों एक ही है, दोनों अलग है, दोनों रिजर्वेशन के बेनिफिट के रिजर्वेशन के सबमिट पे है। एक कैटेगरी वाले जो स्पेशल जो कैटेगरी नहीं अपलोड किए होंगे या फिर कैटेगरी गलत फॉर्म फिलअप किए होंगे उसमें, और इसमें कास्ट सर्टिफिकेट ही गलत डाले होंगे। तो ऐसे ही आपको 13 कैंडिडेट मिल जाएंगे। तो अपना रोल नंबर उस मिला लीजिएगा जिनका भी दिक्कत इशू आ रही है। बाकी यदि कोई दूसरे इशू से नहीं हुआ है तो आप हमारे कमेंट कर सकते हैं, हम उसको विस्तृत रूप से हम उसको जो है निवारण करेंगे। दोनों डेट एक ही साथ आया है तो ध्यान रखेंगे सभी बारे में। और बिहार सिविल कोड के बारे में आपको बता दिए, आपका BSSC भी एग्ज़ाम लेने वाली है। मगर अभी ध्यान रहे कि अभी बहुत सारे बिहार सिविल कोड का काम चल रहा है, बिहार उनका ऑनलाइन होने वाला है BSSC का, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।